अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। मन वचन काया तीन तत्व है, उनमें वचन और मन की स्थिति एक है। काया हमारा सातत्य, शरीर बन गया, जब तक आदमी जीवित है शरीर बना रहेगा। पर मन और वाणी की स्थिति यह है कि जब चाहे तब इन दोनों को पैदा करे और न चाहे तो विराम दे दे। इसलिए मन है क्वचित अप्रतिष्ठितम उत्पादयितव्यम। मन कहीं प्रतिष्ठित नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है उसकी। उत्पादयितव्यम, उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करे तो मन और उत्पन्न न करे तो अमन। किंतु चित्त की यह स्थिति नहीं है, चित्त को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे शरीर की निरंतरता है वैसे ही चित्त की हमारे साथ निरंतरता है, वह निरंतर रहेगा। सोते जागते निरंतर बना रहेगा, नींद में भी चित्त अपना काम चालू रखेगा। वह कभी चेतना हमारी लुप्त नहीं होती। हमारे न्याय शास्त्र के आचार्यों ने इसीलिए कुछ तर्क प्रस्तुत किए थे कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई। किसने, कौन जानता है ये? मन तो निष्क्रिय है, नींद अवस्था में मन तो निष्क्रिय हो गया। मुझे बहुत अच्छी नींद आई, कौन ज्ञान कर रहा है? ये चित्त का काम है। आज तो नींद अच्छी नहीं आई, बार बार इधर उधर करवटें बदलता रहा। अब कौन अनुभव करता है? मन का काम नहीं, चित्त का काम। वही चेतना, वही चेतना, चेतना की एक रश्मि हमारी चित्त है। तो ये सारा चित्त का काम है। हम स्पष्ट हो जाते हैं कि चित्त का कार्य अलग है और मन का कार्य अलग है। चित्त पहला उत्पाद है, उसका भाव, उसे उत्पन्न करता है। मन पहला उत्पाद नहीं है, भाव को पैदा करता है। अब भाव का प्रवाह भीतर से आता है। हमारे जितने इमोशंस सारे चित्त के उत्पाद हैं। क्रोध का चित्त और अलग विभागों में जाएं तो क्रोध का चित्त, अहंकार का चित्त, माया का चित्त, लोभ का चित्त, घृणा का चित्त, ईर्ष्या का चित्त, कलह का चित्त, कितना ही वर्गीकरण कर दे, अनेक बन जाएंगे। तो ये भाव पैदा होते हैं और ये भाव चित्त पैदा करता है। एक साहित्य में सब चलता है मनोभाव। अब मनोभाव से भी हम समझ सकते हैं कि मन में भावों का अवतरण हुआ है। मन भाव पैदा नहीं करता, मन का काम नहीं है। वह पैदा करता है चित्त, और फिर मन के पास जाते हैं तो फिर वह मनोभाव बन जाते हैं। क्रोध मन पैदा करना मन का काम नहीं है। मन क्या करेगा? उसका काम ही नहीं है। जहां भी साहित्य में, आगम साहित्य में, सांख्य साहित्य में या आयुर्वेद में जहां मन पर विचार किया, चिंतन विचार्य मूह्यम से, चिंतन करो, विचार करो, ऊह करो, ये सारा मन का काम है। कुछ लोग प्रश्न रखते हैं कि आजकल अब कंप्यूटर भी चिंतन करने लग जाएगा, फिर जीव का अस्तित्व तो कहां रहा? हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। चिंतन तो यांत्रिक प्रक्रिया है, दिमाग हमारा करता है तो यांत्रिक प्रक्रिया है। इसलिए चिंतन कंप्यूटर करेगा, उससे आत्मा के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि चिंतन आत्मा का या चित्त का मूल काम नहीं है। यह तो एक साइड वर्क, पारिपार्श्विक कार्य है। उसका मूल कार्य तो है अनुभव करना, ज्ञान करना, संवेदन करना, इच्छा करना। अब इच्छा है, मन की कोई इच्छा नहीं होती। यद्यपि हमारे साहित्यकारों ने, संत लेखकों ने लिख दिया
कि मन की तृष्णा अनंत है। मन में कोई तृष्णा होती नहीं है। अनंत कहां से आई? मन तो पैदा हुआ शरीर के साथ, फिर अनंत तृष्णा कहां से आई? अनादिकाल से कहां से आई? वही भ्रांति चित्त मन एक। हाँ, कि चित्त और मन का भेद नहीं करते हैं तो उपचार से कह देते हैं कि मन की तृष्णा अनंत है, पर मन में कोई तृष्णा होती नहीं। इच्छा यानी प्राणी का एक लक्षण माना गया है इच्छा, जिनमें मन का विकास नहीं है। पेड़ पौधों में मन का विकास नहीं है। इच्छा है या नहीं? इच्छा तो है उनमें स्पष्ट। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय वाले जीव, तीन इंद्रिय वाले जीव, चार इंद्रिय वाले जीव और कुछ पांच इंद्रिय वाले जीव भी अमनस्क, जिनमें मन का विकास नहीं है, इच्छा है। इसलिए मन को जीव का लक्षण नहीं माना गया, इच्छा को माना गया। तो इच्छा जिसमें है वह प्राणी है। बस इच्छा किसका है? ये चित्त का काम है। इच्छा, आकांक्षा, सारा संज्ञा सारा चित्त का काम है। तो हम चित्त और मन और भाव तीनों के संबंध श्रृंखला की दृष्टि से चले तो सूक्ष्म शरीर, अध्यवसाय, लेश्या, फिर चित्त, फिर भाव और फिर मन, यह एक पूरी श्रृंखला है। भीतर सूक्ष्म जगत से लेकर स्थूल जगत तक की एक पूरी श्रृंखला बनती है। जो भीतर सूक्ष्म जगत में कुछ होता है और अभिव्यक्त होता है मन के द्वारा, मन की चंचलता के द्वारा, यह संबंध। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो एक नियम बन जाएगा कि अशुद्ध चित्त, अशुद्ध भाव और अशुद्ध मन सब अशुद्ध है तो स्वास्थ्य के लिए समस्या, स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। एक नियम बना ले, शुद्ध चित्त, शुद्ध भाव और शुद्ध मन, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अनुकूलता। मेडिकल साइंस में सोमेटिक और साइकोसोमेटिक, एक सोमेटिक डिसऑर्डर पर विचार किया गया और एक साइकोसोमेटिक पर विचार किया गया। तो मनोकायिक बीमारी के लिए शरीर केवल जिम्मेवार नहीं है, शरीर का तंत्र केवल जिम्मेवार नहीं है, वह मन को माना गया। और मन का मतलब ही होता है कि चित्त को भी साथ में ले लें। जितना मन में क्षोभ, उद्वेग, उत्तेजना होती है, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां होती है। तो स्वास्थ्य के प्रश्न पर विचार करें तब यह महावीर का एक सूत्र कि शुद्ध चित्त, शुद्ध भाव और शुद्ध मन स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूत्र है। और बीमारियों पर विचार करें तो अशुद्ध चित्त, अशुद्ध भाव और अशुद्ध मन बीमारी के लिए खुला निमंत्रण। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में ये चित्त और मन की चर्चा बहुत आवश्यक है। ये केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है। जहां दार्शनिक चर्चा करें वहां चित्त और मन का स्वरूप का प्रतिपादन करें, किंतु हमारी आज की चर्चा केवल चित्त और मन के स्वरूप प्रतिपादन की चिंता नहीं है। यह सारी चिंता है कि स्वास्थ्य के साथ संदर्भ में हम देखें कि कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और वह सोचे कि बहुत अच्छा भोजन करूंगा, पूरे विटामिन, लवण, प्रोटीन सारे मिल जाएंगे, संतुलित भोजन होगा, मैं स्वस्थ रहूंगा। अथवा बहुत सारे टॉनिक खा लूंगा और मैं स्वस्थ रहूंगा। नितांत भ्रांति होगी। उसे यह भी साथ में सोचना पड़ेगा कि मेरा चित्त कितना निर्वध्य है,
निर्वध्य, निर्मल और पवित्र है। चित्त निर्वध्य है, यानी चेतना में पाप के प्रवाह नहीं आ रहे हैं, चेतना में ये मलिन विचार नहीं आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रात दिन बुरी कल्पना, बुरे विचार, बुरी भावना बनी रहती है और फिर सोचता है कि बस मैं स्वस्थ रहूंगा। शायद इससे बड़ी कोई आत्मभ्रांति नहीं हो सकती। इसलिए स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण सूत्र है महावीर की वाणी में, उसको पकड़े कि दो शब्दों पर ही ध्यान दे दें, सावध्य और निर्वध्य। केवल हमने पारिभाषिक मान रखा है, केवल आचरण के साथ जोड़ रखा है, पर स्वास्थ्य के भी महत्वपूर्ण सूत्र है कि तुम्हारा भाव, तुम्हारा चिंतन और तुम्हारा चित्त और तुम्हारा आचरण यदि निर्वध्य है तो स्वास्थ्य को खतरा नहीं है। तुम्हारी जीवनी शक्ति कम नहीं होगी, तुम्हारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस पावर तुम्हारा मजबूत रहेगा, बहुत कुछ सहन कर सकोगे, झेल सकोगे। और यदि यह भीतर की शुद्धि नहीं है, भाव की शुद्धि नहीं, चित्त की शुद्धि नहीं, मन की शुद्धि नहीं, तो कितना ही प्रयत्न करो भीतर से तो खोखला शरीर होता चला जाएगा, इम्यूनिटी का सिस्टम सारा कमजोर होता जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाएगी और ऊपर से दवाइयां लेते जाओगे, न डॉक्टर बचा पाएगा न दवाइयां बचा पाएगी। इसलिए इस मूल सूत्र को पकड़कर हमें स्वास्थ्य के संदर्भ में चित्त और मन पर विचार करना।